नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आमतौर पर आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में हिस्सा भी लेने जा रही है और वो भी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ। उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं, 10 विधानसभा की सीटों पर जिन पर उपचुनाव होना है, उन पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत ही जोरदार, धुआंधार और धारदार तैयारी की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं उनको हर एक सीट पर लगा दिया है। कुछ सीटों पर अभी अंदर अंदर बैठकें चल रही हैं और कुछ सीटों पर जो है पार्टी के पदाधिकारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल तक लगातार जो है कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठकें कर रहे हैं और प्रत्याशियों को फाइनल किया जा रहा है। क्योंकि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई है, रणनीति बनाई है कि जब उपचुनाव में शामिल ही हुआ जा रहा है तो फिर इतनी तैयारी के साथ शामिल हुआ जाए, इतनी तैयारी के साथ हिस्सा लिया जाए जिससे कि उपचुनाव में बसपा को कम से कम 2 से 3 सीटें जरूर मिल सकें और बसपा उपचुनाव में जो है वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराए। क्योंकि लगातार बीते कई चुनाव से जिस तरीके से बसपा का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा खराब हो रहा है। ऐसे में अब बसपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि बसपा कम से कम चुनाव में जीत दर्ज करे, अपनी संख्या बढ़ाए, अपनी सीटें बढ़ाए, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाए। तो इन सब चीजों को लेकर के बसपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और बसपा इस चुनौती का इस उपचुनाव में डटकर मुकाबला भी करने जा रही है। 23 जून को जब बैठक हुई थी, बहन जी ने जब बैठक ली थी, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर के पार्टी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे। उसी में ये तय हो गया था कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हिस्सा लेगी। क्योंकि 1-2 सीटों की बात नहीं है, सीधे सीधे 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है और 10 सीटें बसपा ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है और सभी 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और ऐसी खबर है कि बसपा ने अपने कई सारे प्रत्याशी फाइनल भी कर लिए हैं। अब जो है सिर्फ औपचारिकता बची है घोषणा करने की और कुछ ही दिनों में बसपा जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर सकती है, जिससे कि इस बार प्रत्याशी अच्छी तरह से अपना चुनाव प्रचार कर सके, अच्छी तरह से जनता के बीच में जाने का उनको समय मिल सके, दमदारी के साथ जो है वो अपना जोर शोर से चुनाव प्रचार कर सके, जिससे कि चुनाव में उनको सफलता हासिल हो सके। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 10 सीटें, जिनमें से कुछ एक ऐसी सीटें हैं जिन पे बसपा जो है अपनी जीत पक्की मान करके, अपनी जीत पुख्ता मान करके चल रही है। और उन सीटों पर बसपा ने अभी से अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लगा दिया है कि भाई उपचुनाव में मजबूती के साथ डटना है, मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ना है, जिससे कि इस बार कम से कम कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश जा सके, पार्टी में जो लीडर्स हैं उनका मनोबल बढ़ सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बसपा जो है जमीन पर उतर चुकी है, मैदान पर उतर चुकी है। और खास बात यह है कि बसपा के पदाधिकारियों के साथ साथ बसपा में आज मैं आपको एक और ऐसे खास नेता के बारे में बताऊंगा, जयप्रकाश सिंह जी के बारे में, जो बसपा के इस समय नेता तो नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन वो बसपा को बैक फुट से मदद कर रहे हैं। किस सीट पर मदद कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस बार का जो लोकसभा का उपचुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा खास है ये उपचुनाव। 10 सीटों में बसपा को पूरा दमखम लगाना है। बसपा को 10 सीटों में कम से कम 2 से 3 सीटें जो है बसपा को इस बार हर हालत में जीतने हैं। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी को अभी से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, ग्राउंड जीरो पर काम करना पड़ेगा, पार्टी के लिए अच्छे प्रत्याशियों का चयन करना पड़ेगा, जिताऊ उम्मीदवारों को लाना पड़ेगा, उनको जो है संगठन के साथ और पार्टी के प्रत्याशी के साथ अच्छे से तालमेल बैठाना पड़ेगा, जिससे कि उपचुनाव में पार्टी को सफलता मिल सके। और ऐसी खबर आ रही है कि आकाश आनंद जो है इस बार अंदर ही अंदर ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके वो अच्छे प्रत्याशियों का चयन उनकी पहली प्राथमिकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का चयन हो चुका है और कुछ सीटों पर बहुत ही जल्द जो है प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। फिलहाल बात अयोध्या से करते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से जो है वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो अब बन गए हैं सांसद। इसलिए अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वो सीट खाली हो गई है और वहां पर उपचुनाव होना है।
और मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है पूरा जोर शोर पूरा दमखम लगा रही है और मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को डायरेक्ट कमान सौंप रखी है। वो वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठ के कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और वहां पर देखा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी कौन सा नेता मजबूती से मिल्कीपुर में, अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव लड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के कवायद चल रही है। इसके अलावा आप अंबेडकर नगर सीट पे आ जाइए। अंबेडकर नगर की जो सीट है कटेहरी सीट, यहाँ से लाल जी वर्मा विधायक थे, वो अब जो है वो सांसद बन चुके हैं, इसलिए अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट भी खाली हो गई। यहाँ पर उपचुनाव होना है, लेकिन अंबेडकर नगर को बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है और अंबेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी ऐसा वक्त भी था जब एक छत्र राज करती थी। सभी सीटों पर अंबेडकर नगर में बसपा का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इधर बीते कुछ सालों से बसपा की अंबेडकर नगर में पकड़ जो है वो ढीली हुई है। तो बसपा इस बार यहाँ पर बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। वहां पर बसपा के नेता जो है वो पार्टी के लिए प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खबर आ रही है कि अमित वर्मा को अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अमित वर्मा कांग्रेस पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का अंबेडकर नगर में बड़ा चेहरा रह चुके हैं। तो इस बार खबर आ रही है कि शायद अंबेडकर नगर से बसपा अमित वर्मा को चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा आप गाजियाबाद में चले आइए। गाजियाबाद में जो है एक राज गौतम करके हैं, शायद उनको जो है वहां पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। गाजियाबाद की सबसे खास बात यह है कि गाजियाबाद में खुद जो है कमान जयप्रकाश सिंह ने संभाल रखी है। जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के एक बयान दिया था। उसके बाद बसपा ने, बहन जी ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी। अभी हालांकि वो बसपा से निष्कासित चल रहे हैं, लेकिन उनके आप ट्वीट देखिए, लगातार वो जो है बसपा के बहन जी के समर्थन में ट्वीट किया करते हैं। खुद को मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन का सच्चा सिपाही कहते हैं और वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों बसपा में उनकी वापसी होगी। और वो फिलहाल बसपा से उनको निष्कासित जरूर किया गया है, लेकिन वो बसपा को ही मजबूत बनाने में पूरा दमखम जो है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, 10 सीटें हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी जो है अंदर ही अंदर काम कर रही है। कुछ सीटों पर जो है खुल करके पार्टी के लिए प्रत्याशियों का चयन लगभग कर लिया गया है। कुछ सीटों पर अभी प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इस वाले उपचुनाव को बसपा बहुत जो है संजीदगी से, बहुत गंभीरता से ले रही है। बसपा के लिए ये वाला उपचुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बसपा लगातार कई चुनाव हार चुकी है, उसका वोट परसेंटेज भी काफ़ी कम हो चुका है, इसलिए इस वाले उपचुनाव में बहन जी और आकाश आनंद बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रत्याशियों का चयन करके उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो उपचुनाव है ये 2027 में बसपा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा। इसलिए 10 सीटों में कम से कम 2 से 3 सीटें बसपा अगर जीतती है तो ये माना जाएगा कि बसपा जो है 2027 में दूसरी पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी। फिलहाल आने वाले समय में देखना है कि बसपा 10 सीटों पर कितनी दमदारी से, कितने दमखम के साथ प्रत्याशियों को उतार करके चुनाव लड़ती है। फिलहाल जिस तरीके से अभी तैयारी चल रही है, दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बसपा ने जो है अपनी तैयारी तेज कर रखी है। आने वाला समय बताएगा कि बसपा दूसरी पार्टियों के लिए कितनी बड़ी जो है प्रतिद्वंदी साबित होती है। आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो है उपचुनाव की घोषणा होने वाली है और बसपा जिस तरीके से तैयारी कर रही है उससे लगता है कि बसपा 2 से 3 सीटों पर जीत जरूर जो है वो दर्ज करेगी। तो वक्त बहुत कम बचा है बसपा के लिए। बसपा के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हर एक सीट पर समीकरण सेट कर रहे हैं। पार्टी के लिए अच्छे प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। देखना आने वाले समय में बसपा किस तरीके से 10 सीटों पर दमखम दिखाती है। आपको ये स्टोरी एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।